हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी कि आत्मा कारका को D10 में देखे और क्या इसे किस तरीके से इसको समझे करके। क्योंकि देखिए, काफ़ी टाइम पे हम प्रोफेशन को लेके या तो फिर जो ओवरऑल होता है ना हमारी लाइफ में, हमें ऐसे कर्मा क्या करना है हमें पता नहीं होता। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है, काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि जैसे देखिए कि केतु आपके असेंडेंट में होता है ना। D10 के केतु असेंडेंट में होता है, राहु असेंडेंट में होता है, या एक तरीके से असेंडेंट सही ही नहीं होता। D10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम काफ़ी टाइम पे समझ नहीं पाते कि यार मेरे लिए एग्जैक्ट चीज़ क्या रहेगी, मेरा कर्मा कहाँ पे है, मुझे मेरे कर्म कहाँ करने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम हमारे ज़िंदगी के निकल जाते हैं और फाइनली देखिए कहीं ना कहीं सब लोग को पता चल जाता है। काफ़ी टाइम पे सब लोग को चीज़ पता चल जाती है, बट उसमें क्या होता है कि हमारा काफ़ी टाइम निकल जाता है और बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हम में कुछ जो बात है नहीं करके। बट देखिए ऐसा होता नहीं है। आप अगर अपने आत्मकारकों को देख लो और उसे जज कर लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आपको ज़िंदगी में करना क्या है। और आप उस जगह पे अगर थोड़ा बहुत भी हाथ मार देते हो ना, आप उस चीज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अब आपको 1 to 12 तक आपको प्लानिटरी प्लेसमेंट ऑफ आत्माकार का नहीं बताऊंगा। यहाँ पे है ना, मैं कुछ देखिए फेमस पर्सनालिटियों की कुंडली दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आत्माकार का वर्क करता है करके। तो इसमें आपको तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा चीज़ें, किस तरीके से आप उसको लेके चल सकते हो अपने प्रोफेशन में। आप जो भी कर रहे हो कहाँ पे आप थोड़ा उस पर ट्वीक कर सकते हो। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम पे सक्सेस जो होता है ना, वो मेहनत से रिलेटेड नहीं होता है और कुछ काम से रिलेटेड होता है। आप कहीं कुछ कर रहे हो और वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है। देखिए मेहनत हर आदमी करता है, हर आदमी मेहनत करता है। आपको जितना टास्क ज़्यादा आप कर देते हो, हार्ड वर्क का रियल रिजल्ट जो है ना वो एंटरप्रेन्योर देखता है जब वो अपने गोल्स पे काम करता है, या कोई बिजनेसमैन जो अपने गोल पे काम करता है। जो सर्विस ओरिएंटेड होता है वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले उसका पैकेज फिक्स होता है। बट जो लोग लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ में लार्जर देन लाइफ अपनी बनाना चाहते हैं, उनके लिए आत्माकार का देखना ज़रूरी है। क्योंकि आत्माकार का आपका लाइफ पाथ बताता है, क्योंकि वो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है। और आपकी कुंडली में क्यों आत्माकार का को हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट क्यों बन गया है? क्योंकि आपके पास उस प्लैनेट से रिलेटेड टैलेंट पहले से ही मौजूद था, यानी कि आप पास्ट लाइफ से यहाँ पे लेके आए हो। तो जब आप D10 में देखोगे तो आपको वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं देखिए वीडियो में आपको कुछ बेसिकली कुंडली के थ्रू आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें देखिए मैं आपको अब सीधे सीधे टॉपिक पे ही चलते। जैसे कि देखिए मैं धीरूभाई की कुंडली आपको दिखाता हूँ, जो रिलायंस के फाउंडर थे। ठीक है, तो देखो बर्थ चार्ट आपके सामने है। देखो उनका सन एंड मून कंजंक्शन एसेंडेंट में सैजिटेरियस साइन में। अब अगर आप इनका आत्माकार का देखो बेसिकली, तो आत्माकार का इनका क्या है? आत्माकार का इनका मंगल है और वो कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस में बैठा हुआ है केतु के साथ। देखिए मैंने हमेशा देखा है आत्माकार का केतु के साथ बैठ जाए किसी भी तरीके, वो आपको इनमॉर्टल बना देता है। इनमॉर्टल का मतलब आपको अमर बना देता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है। अभी मैं एक दो कुंडली आपको और दिखाऊंगा तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ। राहु और केतु भी तो अमर हुए थे ना। स्वर भानु कट गए फिर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अमृत पी लिया था। तो जब भी वो प्लैनेट कंजंक्ट होते हैं ना किसी के साथ, तो उनमें अमृतता बन जाती है अगर आप उससे रिलेटेड चीज़ें करो तो यहाँ पे एक प्लेसमेंट फेवरेबल हो गया। आत्माकार का बैठ गया आपके लियो साइन में विथ केतु। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो गया। पहली कंडीशन में ये भी आप देखो कि बर्थ चार्ट से मैं D10 पे जाऊँगा। जब पर्सन ने ट्रैवल किया, उसने लाइफ को एक्सप्लोर किया, फिर वो इंडिया के बिजनेस करता है। पहले वो बिजनेस नहीं करता है, वो कहीं साल बाहर रहता है ना, धीरूभाई अंबानी जी। फिर इंडिया आके वो बिजनेस करते हैं। आत्माकार का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, वन ऑफ द ऑस्पिशियस नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन कुछ करेगा। अब उसके लिए तो डायरिंग भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? अभी आत्माकार को कहाँ पे लेके जाएंगे? D10 देखेंगे। D10 में क्या हो गया? आत्माकार का कहाँ पर है? 5th हाउस में है। तो हमको पता है कि त्रिकोण और केंद्र कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ 5th हाउस एग्जॉल्टेड सन के साथ मार्स है, इस वजह से वो वन मैन आर्मी थे। मतलब कि वो जो चाहते थे वो वही करते थे ज़िंदगी में।
उनकी जो स्टोरी देखिए, ऑब्वियसली जो बिजनेस क्लास को फॉलो करते हैं या बिजनेस को फॉलो करते हैं या ओवरऑल एक पर्सनालिटीज़ को फॉलो करते, बिग पर्सनालिटी, उनको पता है धीरू भाई अंबानी कौन थे करके। वो गवर्नमेंट से लड़ जाते थे, वो सिस्टम से लड़ जाते थे, स्टॉक मार्केट में उनको उंगली करने के वो उंगली कर देते थे, वो रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आत्मा कारक को है ना एक विल मिल जाता है। आत्मा कारक को जब एक विल मिल जाता है ना तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, वो पर्सन अनस्टॉपेबल हो जाता है। और अब ये दो कंडीशन पूरी होगी। यूजुअली देखिए, ये एक मेरा खुद का रिसर्च है, जब भी मैंने देखा है आत्मकार का या तो सूर्य के साथ रहे, आत्मकार का या तो केतु के साथ रहे, आदमी स्ट्रांग विल्ड बन जाता है। स्ट्रांग विल्ड बन जाता है, वो सोसाइटी में चेंज लाएगा ही, वो अपना परचम लहराएगा किसी ना किसी तरीके से, खास करके त्रिकोण में हो जाए या 7th हाउस या 10th हाउस में हो जाए। तो आत्मकार का ऐसे काम करता है। और आत्मकार का देखो, अब ये आदमी कभी किसी के अंडर कितने टाइम काम कर लेता। आत्मकार का एनीवेज लियो साइन में है, आत्मकार का सन के साथ कंजंक्शन बना रहा है D10 में, 5th हाउस में, एक्सॉल्टेड सन के साथ। वो आदमी कभी कितने दिन काम कर लेता। ऐसे कंजंक्शन आप कितने दिन काम कर लोगे किसी के अंडर। आपको जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे, अपने आप को फ्री बर्ड नहीं बनाओगे ना, आपके लाइफ में करियर ग्रोथ नहीं आएगा। तो होपफुली ये जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए चीज़ों को, यानी कि ऐसे प्लेसमेंट्स है ना, आदमी को अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है। और आप जो काम करोगे ना उसमें फाइनली सक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज़ें, एक मैं रूल्स बता दूँ, जैसे कि D10 के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि जो भी आपका आत्मकार का है उसमें तो 6th और 10th, यानी कि आपका अगर 1st हाउस में आपका आत्मकार का बैठा है D10 में फॉर एन एग्जाम्पल, और 6th हाउस का प्लैनेट, 6th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा, उसकी महादशा से चले तो आपका प्रोग्रेस का कारक बनता है। वो टाइम आपका प्रोग्रेस का रहेगा। मतलब कि समझो एसेंडेंट में आपका कोई भी आत्मकार का बैठ गया, सूर्य बैठ गया, आपका जो कि 6th हाउस में मंगल बैठा है, तो मंगल का महादशा आपके लिए ग्रोथ का कारक बनेगा। या तो फिर 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा तो उसका ग्रोथ का, उस टाइम पे जो महादशा, अगर वो प्लैनेट की महादशा आ रही है तो वो आपका ग्रोथ का कारक बनेगा। तो ये कुछ जो कि बेसिक्स होते हैं जो D10 के बारे में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें और हैं। अब हम एक दूसरे चार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स के बारे में तो देखो, स्टीव जॉब्स का आपका आ गया होगा। तो स्टीव जॉब देखिए, अगेन लियो एसेंडेंट है और 7th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड है, तुला राशि में। अब इनका जो आत्मकार का है ना वो शुक्र है और राहु के साथ कंजंक्ट हो गया है। किसके साथ कंजंक्ट हो गया? राहु के साथ कंजंक्ट हो गया। कहाँ पे बैठा हुआ है? 5th हाउस में बैठा हुआ है। ओके, 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी वीनस सैजिटेरियस साइन में रहेगा ना, उसका जो भी रिलीजन है ना वो बाहर के रिलीजन को भी जाके देखने की चेष्टा करेगा। और यहाँ पे तो राहु है, तो ये दोनों मिल के तो जाएंगे। तो जो कि हमने देखा, जो नीम करोली बाबा जी के जो भी स्टोरीज हम सुनते हैं कि जैसे वो आए थे, जो भी था, ही वांटेड टू एक्सप्लोर, वो आदमी करता है। शुक्र जब भी आप क्या कहते हो, खास करके सैजिटेरियस साइन में गुरु के हाउस में रहेगा ना, वो क्वेश्चन करेगा खुद के धर्म को एक बार तो लाइफ में, कभी ना कभी। क्वेश्चन इन द सेंस वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा दूसरे धर्म। और यहाँ पे राहु है तो वो उसे रोकेगा नहीं, बोलेगा चलो देखते हैं क्या चक्कर है, चलो भाई ज़रा देखते हैं और रिलीजन में क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टीव जॉब्स के D9 भी दिखाता हूँ। एसेंडेंट में क्या है? वीनस कंजंक्ट विद केतु। तो जो मैं केतु से रिलेटेड चीज़ें बोल रहा हूँ ना, आप याद रखो, धीरूभाई अंबानी के केस में भी हमने देखा आत्मकार का इज कंजंक्ट विद केतु। स्टीव जॉब्स का क्या है? आत्मा इज कंजंक्ट विद राहु, आत्मकार का इज कंजंक्ट विद केतु इन D9। अब आप D10 में आ जाओ, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। वीनस इज कंजंक्ट विद केतु इन द 5th हाउस। वीनस त्रिकोण छोड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसा आदमी तो अमर ही होता है ना।
दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अब एक्सॉल्टेशन, डिप्लीटेशन, प्लेसमेंट ये सब मत देखो। शुक्र केतु के साथ जब रहता है ना, और ख़ास करके जैसे हम D10 का अगर स्टीव जॉब्स का देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, परफेक्शन। देखिए शुक्र को डिप्लीटेशन है, ये हार्ट ब्रेक्स, ये सब देखिए, ये सब है ना, लाइफ नहीं होती है। हार्ट ब्रेक्स, किसी को खुश करना, किसी से दुख लेना, हमें इतिहास बनाना होता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। आपको एक नॉर्मल लाइफ जीना है, देखो दैट्स एन, वो अलग बात है। हमारा जो मेन मकसद ज़िंदगी का है ना, हमें कुछ करना, हमें जो लोग बड़े सपने देखते हैं। डिप्लीटेटेड वीनस को आपने देख लिया ना, कहीं पे भी नवमांश में देख लो या कहीं पे भी देख लो, आपको दुखी होने की जगह वो परफेक्शन की निशानी होती है। वो सुपर मॉडल होता है वीनस इन वर्गो साइन। आईफोन क्यों है, मैक क्यों है एप्पल परफेक्शन। जब उसका आप खोलोगे भी ना, परफेक्ट, नीट, क्लीन, ऐसी चीज़ें दिखेगी, और आदमी इतना घुसा हुआ रहता था उसमें। आईफोन, एप्पल कोई मॉडल्स नहीं रखते थे, स्टीव जॉब्स खूब आके आईफोन को बेचते थे, मैकबुक खुद बेचते थे। अब इसमें देखो, अब इसमें एक कैच ये है कि थर्ड हाउस में सैटर्न एग्जॉल्ट रहता है, यानी वो जो भी बोलते थे लोग उनसे कनेक्ट हो जाते थे। आत्माकार का जब भी ऐसे प्लेस्ड हो जाता है ना, खास करके केतु राहु के साथ, आप अमर हो जाते हो। इस वजह से ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो कि आत्माकार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका पाथ बताता है। अब यहाँ पे अब अगर इसको टेक्निकली देखा जाए, वीनस इज कंजंक्ट विद राहु या केतु, टेक्नोलॉजी, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। आईफोन का वो फील जो है, मतलब वो जब आता है मार्केट में, जुनून सवार हो जाता है। ठीक है वो चले गए, बट जो भी है दे के गए ना, भाई इसी पे चलना है करके, क्रेज़ हो जाता है एकदम से। आईफोन से ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, एप्पल के लैपटॉप से अच्छा क्या लगता है हमको। तो ऐसे चीज़ें होती है। क्या वो एनर्जी आप सही जगह पे प्रोड्यूस किया, उन्होंने किया, उनको एनलाइटमेंट हुआ होगा, जो भी उन्होंने ट्रैवल किया, जो भी किया एनलाइटमेंट हुआ होगा, उनको पता होगा कि भाई ऐसा करूँगा तो चीज़ें चलेंगी, या उनका माइंड ऐसा बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जब भी देखो 5th हाउस में, जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने धीरू भाई अंबानी का भी दिखा कि हमेशा लाइमलाइट रहने में एक बात होती है। अब आपको एक मैं बात बताता हूँ कि देखो 5th हाउस से रिलेटेड क्या है। जैसे देखिए टॉय स्टोरी जो मूवी थी एनिमेटेड, जब स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था एप्पल से, टॉय स्टोरी वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड था। 5th हाउस एंटरटेनमेंट का होता है। अब आप बोलोगे यार धीरू भाई अंबानी का भी तो 5th हाउस में था, मार्स, उनका क्या, रिलायंस वर्ल्ड कप जो इंडिया में कराया था ना, रिलायंस वर्ल्ड कप जो 1987 में था, वो क्या था, एंटरटेनमेंट ही था ना। किसने कराया था, धीरू भाई अंबानी ने कराया था, रिलायंस ने कराया था, इसलिए तो उसको रिलायंस वर्ल्ड कप बोलते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड हो जाओगे, उससे क्या आपको एक्सपोजर मिलता है लाइफ में, आपके स्किल्स को और एनहांस करने में मदद मिलती है। अब एक एंटरप्रेन्योर हो गया, एक बिजनेसमैन हो गया, ओशो की बात कर लेते हैं, रजनीश जी की बात कर लेते हैं। उनके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो धर्म गुरु है, इनसे पूरे अपोजिट है। टॉरस असेंडेंट है और आत्माकार का इनका गुरु है, और आत्माकार का एग्जॉल्ट हो गया, रेट्रोग्रेड होकर एग्जॉल्ट हो गया। अब हमको चाहिए ना कि आत्माकार का को कंजंक्शन मिल जाए। नवमांश में आप देख लो, आत्माकार का इन द 7th हाउस विद केतु कंजंक्ट और पाइसेस साइन। D10 में आ जाओ आप, आत्माकार का अगेन इन द 3rd हाउस इन सैजिटेरियस साइन। ऐसा आदमी प्रॉपर फिलोसॉफिकल बातें ही करेगा, मतलब धर्म से ऊपर भी उठ के बात करेगा। वो जस्ट धर्म तक नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखो बहुत लोग उनको धर्म गुरु बोलते हैं, वो धर्म गुरु नहीं थे मेरे लिए, वो एक फिलोसोफर थे। क्योंकि उन्होंने हर धर्म को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। धर्म गुरु मोस्टली अगर आप बोलोगे ना, वो एक धर्म को पकड़ के उसको आप कह सकते हैं एक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए ओशो कभी धर्म गुरु नहीं थे, वो एक फिलोसोफर थे। उनका जो बिलीफ सिस्टम था ना,
उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो सोसाइटी को समझा, उन्होंने जो रीडिंग किया वो बताते थे, तो उनका एक बिलीफ सिस्टम बना। तो वो बिलीफ सिस्टम उन्होंने हम तक पहुंचाया थ्रू द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस वो क्या होता है? कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। और वो रिगरस वे में करते ही रहते थे। वो कभी भी बोलते हैं ना कि अनअपोलोजेटिक पर्सन जो होता है, वो कभी भी अपोलोजेटिक नहीं थे इस चीज़ को लेके। उनको जो लगा वो हमेशा बोले, कभी सेक्युलर नहीं बने वो। उनको जो लगता था वो वही वो बोलते थे। उनके जैसा बेबाक कोई नहीं था, क्योंकि उनका गुरु, उनका जो आत्मा कार्य का वैसा था कि मेरा बिलीफ ये है ना, ये ऐसे ही चलेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उनको नहीं झुका सकता। उनका बिलीफ वैसे ही चलेगा, वो वैसे ही चलता जाएगा। वो जो, और वो कम्युनिकेट करते थे। और अब ऑब्वियसली रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड खास करके वो आत्मा कारक का बन जाता है। वो जब आपको इन्फ्लुएंस करने लगेगा ना, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये चीज़ें याद रखना। तो इस तरीके से देखिए, आत्मा कारकों को देखिए, उसको समझिए। आपकी कुंडली में खास करके कर्म भाव से अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, अब देखिए कि वो तो धर्म गुरु कहलाने लगे, क्योंकि देखो सैजिटेरियस साइन में जुपिटर है थर्ड हाउस में। बट एग्जैक्टली अगर इन डीपर सेंस में जाओ, वो हमेशा हर धर्म को उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए कुछ इनपुट लाया होगा, वैल्यूज़ क्रिएट किया होगा D10 में आत्मकार को देखने का, कैसा है क्या है करके, और कैसे ये जब राहु केतु से भी कंजंक्ट होता है आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं करके। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।